तीन फरवरी को फ्रैंक होगरबैट्स शमसी निज़ाम जियोमेट्री सर्वे के एक मुहक्किक जो ज़लज़ला की सरगर्मियों का मुताला करते हैं ने पेशगोई की कि जल्द अबदेर जुनूबी वस्ती तुर्की, आर्डन, शाम और लबनान के आसपास के इलाके में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आएगा। ताहम ट्विटर पर बहुत से लोगों ने इस पेशगोई पर तवज्जो नहीं दी और कुछ ने इसे एक छेदम साइंसदान के तौर पर झंडा लगाया और उसकी साबिका पेशीन गोइयों पर सवाल उठाया। इसके पढ़ने के 3 दिन बाद पीर 6 फरवरी को 7.8 शिद्दत के एक बड़े ज़लज़ले के बाद 2 और शदीद ज़लज़लों ने तुर्की और शाम के वसी इलाकों को तबाह कर दिया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। तबाहकुन ज़लज़ले के बाद की ट्वीट वायरल हो गई है, जिसने 55.3 के से ज़्यादा रीट्वीट्स, 1314 के लाइक्स और 36.5 मिलियन से ज़्यादा आरा जमा की है। फ्रैंक ने इस वाक़ये पर अपने गम का इजहार करते हुए ट्विटर पर लिखा, मेरा दिल वस्ती तुर्की में आने वाले बड़े ज़लज़ले से मुतासिर होने वाले तमाम लोगों के साथ। जैसा कि मैंने पहले कहा, जल्द अबदेर ये इस खित्ते में 115 और 526 के सालों की तरह होगा। उन्होंने कहा कि ये ज़लज़ले हमेशा अहम सैयारों की जियोमेट्री से पहले आते हैं, जैसा कि 4-5 फरवरी को आया था। जैसा कि बहुत से लोगों ने इसे ट्विटर पर पुकारने की कोशिश की, उसने लिखा, जी हाँ, सैयारों और चांद के असर और रसूख के हवाले से साइंसी बरादरी के अंदर काफ़ी मुज़ाहमत मौजूद है, लेकिन ऐसी कोई वसी तहकीक नहीं है जो उसे तरदीद करती हो। ये महज एक मफरूज़ा है। हकीकत में फितरत में एक साइंसी कागज़ दूसरी सूरत में तजवीज़ करता है। फ्रैंक होगरबैट्स कौन है? के ट्विटर बायो के मुताबिक वो शमसी निज़ाम जियोमेट्री सर्वे के एक मुहक्किक हैं जो खुद को ज़लज़ला की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ आसमानी अजसाम के दरमियान जियोमेट्री की निगरानी के लिए एक तहकीकी इदारे के तौर पर बयान करता है। 2015 में कैलिफोर्निया में आने वाले ज़लज़ले के बारे में पेशीन गोई करते हुए, जो सच नहीं हुई, होगरबैट्स ने फॉक्स 40 को बताया कि वो साइंस का शौकीन है और इसके पास कोई डिग्री नहीं है। की वेबसाइट पर भी 2 फरवरी को ज़लज़ले की पेशीन गोई की एक ताज़ा कारी थी। 4 से 6 फरवरी तक बड़ी ज़लज़ला की सरगर्मी हो सकती है, ज़्यादातर इम्कान है कि वस्ता ज़्यादा 6 शिद्दत तक। 4 फरवरी के आसपास किसी बड़े ज़लज़ले के वाक़ये का हल्का सा इम्कान है। जानलेवा ज़लज़ला 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद से दर्जनों ममालिक ने इमदाद का वदा किया है, जो इस वक्त मुतासिर हुआ जब लोग अभी तक सो रहे थे और मुंजमद मौसम ने हंगामी कोशिशों को मुतासिर किया है। रिहायशियों से भरी कसीर मंजिला अपार्टमेंट इमारतें तुर्की में 5606 तमीरात में शामिल थीं, जबकि शाम ने दर्जनों के मुनहदिम होने के साथ साथ हलब में आसार कदीमा के मकामात को नुकसान पहुंचाने का ऐलान किया। इब्तिदाई ज़लज़ले के बाद दर्जनों आफ्टर शॉक्स आए, जिनमें 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला भी शामिल था, जिसने पीर को तलाश और बचाव के काम के दरमियान इलाके को हिलाकर रख दिया। इमदादी काम में मौसम सरमा के बर्फानी तूफान की वजह से रुकावट पैदा हो रही थी, जिसने बड़ी सड़कें बर्फ और बर्फ में ढकी हुई थीं। हुक्काम ने बताया कि ज़लज़ले ने इलाके के 3 बड़े हवाई अड्डों को नाकारा बना दिया, जिससे अहम इमदाद की तरसील मज़ीद पेचीदा हो गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि पीर का पहला ज़लज़ला सुबह 4:17 बजे तुर्की के शहर गाज़ियान्टेप के करीब तकरीबन 18 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसमें तकरीबन 20 लाख अफराद रहाइश पजीर हैं।